कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ गया कि मनुष्य यह मानने लगा कि गंगा में एक डुबकी मात्र से उसके सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे उसके कर्म कितने ही कठोर क्यों न हो। पर माँ गंगा मौन होकर सब देख रही थी। उनका जल तो पवित्र था, लेकिन मनुष्यों का हृदय नहीं। उधर यमलोक में धर्मराज यम ने अनुभव किया कि अनेक आत्माओं के कर्मों का लेखा अधूरा रह जाता है, क्योंकि गंगा तट पर अंतिम स्नान करने से उनके पाप हल्के पड़ने लगे थे, जिससे धर्म का संतुलन डगमगाने लगा। तब यमराज स्वयं गंगा तट पर प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, यदि पापी भी ऐसे ही मुक्त होने लगे तो कर्म का न्याय कैसे बचेगा। तब माँ गंगा ने अत्यंत शांत और करुण स्वर में उत्तर दिया कि वह पाप नहीं धोती, वह केवल सच्चे पश्चाताप को स्वीकार करती हैं, और जो बिना पश्चाताप उनके जल में उतरता है उसका पाप उनके लिए भी भारी होता है। यमराज का स्वर तब कठोर हो उठा और उन्होंने घोषणा की कि अब गंगा तट पर मरने वाली प्रत्येक आत्मा का निर्णय वे स्वयं करेंगे। उसी क्षण आकाश में कंपन हुआ और देवताओं को आभास हुआ कि यदि यह टकराव बढ़ा तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तभी भगवान विष्णु दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए और बोले, धर्म करुणा के बिना अधूरा है और करुणा धर्म के बिना अंधी। फिर उन्होंने यह निर्णय सुनाया कि गंगा स्नान तभी फलदायी होगा जब मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करेगा, और यमराज अब कर्म के साथ साथ भावना का भी न्याय करेंगे। यह सुनते ही यमराज ने अपना दंड नीचे रख दिया और माँ गंगा का जल और अधिक पवित्र हो उठा। और कहा जाता है कि आज भी यदि मन शुद्ध न हो तो गंगा स्नान भी अधूरा रहता है, लेकिन यदि पश्चाताप सच्चा हो तो माँ गंगा स्वयं उस आत्मा की रक्षा करती है।